अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त भारत में कितनी आज़ादी पसंद तहरीकें काम कर रही हैं और इन तहरीकों ने भारत का कितना इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया है, और क्या वजह थी कि ये तहरीकें, ये आज़ादी पसंद तहरीकें पैदा हुई, इन्होंने जन्म लिया और अब भारतीय हुकूमत और मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। और इसको हम तफसील से आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास दो अहम तरीन पॉइंट्स हैं जिनका ताल्लुक भी इन्हीं आज़ादी पसंद तहरीकों के साथ है। और वो पहली खबर यह है कि भारतीय रियासत मणिपुर में इन्हीं बागियों ने भारतीय फ़ौज पर हमला करते हुए क़यामत का मंजर पेश किया है। और उसके बाद दूसरी खबर यह है कि चीन ने भारत की सरहद में अपना एक गांव कायम कर लिया, और ये अमेरिकी रिपोर्ट है। भारत को कुछ पता नहीं चला, भारतीय फ़ौज इस बारे में बिल्कुल लाइल्म थी, उन्हें कुछ नहीं पता था कि चीन अब भारतीय सरहद में आकर क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। और अमेरिकी रिपोर्ट आने के बाद अब इस भारतीय हुकूमत को, मोदी सरकार को इस बात का इल्म हुआ है, और इससे पहले भारतीय मीडिया भी इस बारे में बातें करता रहा, लेकिन मोदी सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। और नाज़रीन मोहतरम, अब हम बढ़ते हैं इन आज़ादी पसंद तहरीकों की जानिब के इन्होंने कहाँ से जन्म लिया और इनके पैदा होने की वजह और इनकी जन्म की वजह क्या थी। नाज़रीन मोहतरम, 1947 में जब तक़सीम हिंद के वक्त भारत ने कुछ रियासतों को जबरन बज़ोर बाजू अपने साथ मिला लिया था और उन पर अपना तहज़ीब व तमद्दुन, कल्चर, अपनी ज़ुबान, अपना निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की। जुल्म किया गया, जबर किया गया, इनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। लेकिन इन रियासतों का एक अलग तहज़ीब व तमद्दुन था, कल्चर और निज़ाम माशरत था। और लेकिन भारतीय हुकूमत और जितनी भी पिछली भारतीय हुकूमतें रही हैं, उनकी जानिब से इन रियासतों पर जुल्म व जबर किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये रियासतें कुदरती वसाइल से माला माल थीं और भारतीय हुकूमतों की हमेशा उन कुदरती वसाइल पर नज़र रही है, और जिसकी वजह से अब भारत चाहता है कि ये रियासतें इनके साथ शामिल रहें। लेकिन अब उन्हीं रियासतों में इस वक्त बगावत का अलम बुलंद कर दिया गया है, बगावत जारी है और वो भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त खालिस्तान और तमिलनाडु जैसी तहरीकें मोदी सरकार के लिए, भारतीय फ़ौज के लिए इस वक्त दर्द सर बन चुकी हैं। चंद माह कबल खालिस्तान तहरीक यानी कि सिखों की जानिब से एहतजाज किया गया, भारत में बहुत बड़ा एहतजाज किया गया, भारत में अंदरूनी इंतशार फैला। और माजी की बात की जाए तो इन्हीं सिखों पर टैंक तक चढ़ा दिए गए, कत्लेआम किया गया और सबसे बढ़कर इनका गोल्डन टेम्पल तक गिरा दिया गया। और अब यही खालिस्तान तहरीक भारत में बड़ा शोला बनकर उभर रही है। और इसी तरह 7 सिस्टर्स कुछ इस स्टेट्स हैं जो भारत में हैं, और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और यही रियासतें इस वक्त जो आज़ादी पसंद तहरीकें हैं उनका मरकज़ बनी हैं। और ये रियासतें कौन सी हैं? इनमें आसाम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड जैसी रियासतें शामिल हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनमें अब अलम बगावत बुलंद किया जा रहा है। उनमें कौन सी रियासतें शामिल हैं? उनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी रियासतें हैं जिनमें इस वक्त अब एक नया शोला, एक नई आज़ादी पसंद तहरीकें जन्म ले रही हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, मोदी की जानिब से अब मज़ीद जुल्म व ज़्यादतियाँ की जा रही हैं जो इन आज़ादी पसंद तहरीकों को मज़ीद हवा दे रही हैं। और अहम तरीन बात यह है कि भारतीय मीडिया इन खबरों को मज़ीद आगे नहीं फैलाता, खुलकर नशर नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो भारतीय सरकार और मोदी सरकार जो दूसरे ममालिक पर उंगलियाँ उठाती है उसका अपना कच्चा छट्टा खुलकर सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इन तहरीकों में से अगर मौसर तरीन तहरीकों की बात की जाए तो उनमें नक्सल बागी और नागालैंड के बागी और कश्मीरी हुर्रियत पसंद तहरीकें टॉप पर हैं, सरे फहरिस्त हैं, और जो इस वक्त भारत में सही शोला बनकर उभर रही हैं और मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। और मोदी सरकार को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो इन पर जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये तहरीकें मज़ीद आगे फैलती और बढ़ती चली जा रही हैं और भारत को अंदर से खोखला कर रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान में भी इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। मोदी सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि बलूचिस्तान में इस तरह की तहरीकें, आज़ादी पसंद तहरीकें पैदा करे और इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि मुल्क में इंतशार फैले, लेकिन मोदी सरकार को हमेशा की तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। और अब चलते हैं मणिपुर में जो वाक़या पेश आया, जो भारतीय फ़ौज पर इन बागियों की जानिब से हमला किया गया। तो उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि म्यांमार की सरहद से मुतसिल शमाल मशरक़ी भारतीय रियासत मणिपुर में बागियों के मुबैना हमले में कर्नल समेत 5 भारतीय फौजी और 2 शहरी हलाक हो गए हैं। और इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि भारतीय मिलिट्री फोर्सेस ज़िला
चौरा चंद्रपुर के करीब गश्त पर मामूर थी कि उस दौरान बागियों ने उन पर हमला किया और उस दौरान कर्नल समेत उनके तकरीबन 5 भारतीय फौजी हलाक हो गए। और हमले में भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की आसाम राइफल्स के कर्नल के साथ साथ इनकी बीवी और बेटा भी मारे गए। हमले के फौरी बाद पर तहकीकात का हुक्म दिया गया और उसके बाद अब भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत का कहना है कि ये बागी ग्रुप है पीपल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ये हमला किया है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि चीनी फ़ौज है उसको भी पीपल लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, लेकिन ये एक भारत में अलग से बागी ग्रुप है जिसने अपना नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी रखा हुआ है। और इसी ग्रुप ने भारतीय फ़ौजियों पर हमला करते हुए एक कर्नल, 5 फ़ौजियों और 2 शहरियों को हलाक किया है। और अब दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं कि चीन ने अब किस तरह भारतीय रियासत के अंदर ही अपना गांव बना लिया है, लेकिन ना सिर्फ ना भारतीय हुकूमत को इसकी भनक पड़ी और ना ही भारतीय फ़ौज को इसका पता चला। और हमें लगता है कि भारतीय फ़ौज को इस बात का पता था, लेकिन वो इस कार्रवाई को जो चीन की फ़ौज की जानिब से की गई रोकने में नाकाम रहे हैं। और ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भारतीय फ़ौज की काफ़ी चीनी फ़ौज ने पिटाई की और उस वक्त भी भारतीय फ़ौज अपना दिफा करने में नाकाम रही थी। और यहाँ की अहम तरीन और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त भारतीय फ़ौज और जो हुकूमत में एक ठन गई है, भारतीय फ़ौज कहती है कि जो गांव बसाया गया है ये हमारी सरहद से बाहर है, जबकि दूसरी जानिब जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, जो गांव बनाया गया है ये भारतीय सरहद के अंदर ही है। इस वक्त भारतीय फ़ौज अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमरीकी रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो गांव 100 मकानों पर मुश्तमिल एक बस्ती बनाई गई है, एक जो गांव बनाया गया है वो भारतीय रियासत के अंदर ही है। लेकिन भारतीय फ़ौज इस वक्त जो अपनी नाकामी छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दुनिया देख रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट जारी कर दी है कि इस वक्त भारतीय फ़ौज किस कदर नाकाम हो चुकी है चीनी फ़ौज के सामने। और नाज़रीन मोहतरम, ये कहानी थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी कि भारत किस तरह एक के बाद एक नाकामी का सामना कर रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।